वारिस पठान, फ्लावर दी फायर है, फायर। बिल्कुल फायर ही है आप। झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, संविधान के दायरे में बात करेंगे। ये दिन है, इन लोगों से मैं लेकिन सब अपनी बात सुना पाए। मेरा निवेदन स्वीकार करें, मेरा निवेदन जो है रेडिकल इस्लामिस्टों के साथ खड़ा हो जाता है, से जुदा कर रहे हैं पूरी दुनिया में। सीरिया में आप आतंकवाद धर्म के नाम पर करते हैं, अफगानिस्तान में आप आतंकवाद धर्म के नाम पर करते हैं, पाकिस्तान में आप गला धर्म के नाम पर काटते हैं। अरे अल्जीरिया किसका नाम ले, कौन इस्लाम के नाम पर दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां पर इस्लामिक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और आतंकवादी संगठन नहीं है, उसकी कोई यहां आकर के मुखालफत नहीं करता है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाने पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग क्यों नाराज हैं। इन लोगों को गौरव भाटिया और प्रोफेसर यागी ने मिलकर होश ठिकाने लगा दिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जिन्होंने कहा था कि हमको नहीं चाहिए यह सब्सिडी, इतना पैसा मुसलमान बेटियों को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप के अंदर तो सरकार में थे या नहीं फायदा है। हर सब्सिडी का फायदा सिर्फ एयर इंडिया को हो रहा था। हमने कहा था नहीं चाहिए सब्सिडी को। आप जाके देख लीजिए, आप असद ओवैसी साहब के बयानात को देख लीजिए। हमने कहा एक बात और सब्सिडी नहीं चाहिए, हमको वो पैसे से कम से कम मुसलमान लड़कियों को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दीजिए। लेकिन अभी आप फायर इसलिए हैं क्योंकि अभी आप फायर इसलिए हैं क्योंकि कांवड़ियों पे फ्लावर हो रहा है। सुनिए अमीश भाई जी, वारिस पठान, फ्लावर दी फायर है, फायर। बिल्कुल फायर ही है आप। झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, संविधान के दायरे में बात करेंगे। जी ओके, आप फ्लावर नहीं फायर है, मैं तो कह ही रहा हूँ फायर है। आग दो तरह की होती है, एक चूल्हे में जलने वाली, दूसरी लगाने वाली। अब कौन सी है वो निर्धारित करिए। ओके, अब मैं बाकी अपने मेहमानों का रुख करता हूँ, लगातार जो वेट कर रहे हैं। मैं उत्तर दूं? जी गौरव भाटिया 30 सेकंड में जवाब, उसके बाद सुमैया राणा जी और प्रोफेसर रागी। देखिए, वारिस भाई ने सही कहा। AIMIM जिसके नाम में ये मुस्लिमीन है, ये पंथ निरपेक्षता और संविधान की बात करती है। फायर तो ये हैं, लेकिन किसी चूल्हे पे रोटी बने वो वाली फायर नहीं है। ये बस्तियां जो मोहब्बत की होती हैं उसे जला देते हैं, ये वो वाली फायर है। और वो बस्ती जलाते कैसे हैं अमीर जी? पहले पूछते हैं, हिंदुओं की बस्ती है, हाँ आग लगा दो, जला दो। मुसलमानों की है, नहीं यहाँ आग नहीं जाएगी, वो वाली फायर है। इनकी गलत बात है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ। ये तो भाजपा का जिहाद की परिभाषा आप करते हैं। भारत अपनी परंपरा पर वापस लौट के आ रहा है, तो इसमें तो गर्व होना चाहिए। इसमें दुख क्यों हो रहा है किसी को? अमित जी देखिए, बिल्कुल भारत अपनी परंपरा पे वापस आ रहा है, गर्व गौरवान्वित होने का समय है, खूब गौरवान्वित हो। लेकिन कम से कम संविधान जैसी भी एक चीज़ है जिसका ख्याल रखा जाए। अगर यही काम किसी मदरसे के बच्चों ने या मुहर्रम के जुलूस में या ईद की नमाजों के दौरान हुआ होता कि तोड़ फोड़ की होती, बाकायदा जिस तरीके की तोड़ फोड़ अक्सर कांवड़िए करते हैं और शिकायतें आती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो कांवड़िए जो निकलते हैं, प्लीज आप इस ढंग से अपमानित मत करें। ये काम, यही बात आप अंदाजा लगाइए कि यही बात यदि नमाजियों के लिए कही जाए तो आपको कैसा लगेगा। आप जरा अंदाजा लगाइए कि यही बात नमाजियों के लिए यदि कोई कह दे कि आप नहीं, यही बात कोई नमाजियों के लिए कह दे तो इनको दुख होगा या नहीं? मुंबई की सड़कों पर आप रोक करके आप बैठ जाते हैं, लोगों को हॉस्पिटल जाना होता है, लोगों को कॉलेज और स्कूल जाना होता है, तब आप बैठ जाते हैं। मुझे पता है आप प्रोफेसर हैं, आप ये क्लासेस अपने पास रखिए, मुझे बोल लेने दीजिए। मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं उन आतंकवादियों से खड़ा होने वाला परिवार नहीं हूँ जो आपका परिवार करता है। आपके पिता ने तालिबान की प्रशंसा की है ना? आपके पिता ने तालिबान की प्रशंसा की है ना? किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। कौन सा परिवार, कहाँ का परिवार, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके परिवार में जाने का। मैं यहाँ डिबेट में बैठी हूँ, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। आप अपने परिवार को रोना अपने पास रखिए। नहीं, हम अपने परिवार का नहीं रह रहे हैं, हम आपके परिवार पर दया कर रहे हैं कि वो व्यक्ति हैं जो तालिबान की प्रशंसा करते हैं। एक्सक्यूज मी, आप जरा इसकी जो डेकोरम है उसको बना के रखें डिबेट को, और खामोश बैठे और दूसरे की सुने। जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। थोड़ा मैनर सीखिए। आप हमको मैनर सीखिए। मदरसों के जहादियों से हमको मैनर नहीं सीख रहा है। अरे जो आतंकवादियों के साथ खड़ा हो उससे हम मैनर सीखें। जो आतंकवादियों के साथ, जिसका पिता जो अपने आप को आतंकवादियों के साथ खड़ा हो जाता है, पाकिस्तान की परस्ती करता है, उससे मैनर सीखना। ये दिन है, इन लोगों से मैनर सीखे। लेकिन सब अपनी बात सुना पाए। मेरा निवेदन स्वीकार करें, मेरा निवेदन जो है रेडिकल इस्लामिस्टों के साथ खड़ा हो जाता है। आप जवाब सुनना नहीं चाहते। एक सेकंड, मेरी रिक्वेस्ट जवाब ऐसा है। लेट सुमैया जी, क्या टैक्स पेयर के पैसे, क्या सरकारों के पास इतना इस्तेमाल नहीं है कि वो कांवड़ियों पे फूल बरसा सके? क्योंकि पार्टियां सवाल पूछ रही हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं? पैसे वहीं से आ रहे हैं जब हम देखते थे
रोजा इफ्तारियां होती थी, और सिर्फ रोजा इफ्तारियां नहीं, इसके अलावा क्या कुछ होता था इस देश के अंदर? सिर्फ रोजा इफ्तारियां नहीं, कोई रोजा रखता नहीं था लेकिन इफ्तारी कर लेता था। अमीर जी फूल बरसाना तो एक अलग बात है। फूल बरसाने पे क्या ऑब्जेक्शन वहां पे है जब कांवड़िए तोड़फोड़ करते हैं, जब कांवड़िए नुकसान पहुंचाते हैं। एक्शन होता है ऊपर, अगर कोई तोड़फोड़ करता है तो कानून सम्मत एक्शन होता है। कोई हिंदू संगठन आके ये नहीं कहता इन पे एक्शन नहीं होना चाहिए, ये बेचारे हिंदू है, नंगी पैरी जा रहे थे, इन्होंने कुछ खाया नहीं था, ये भूखे थे, ये मास्टर का बेटा है। आप कांवड़ियों पर खूब पुष्प वर्षा करिए, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यकीनी तौर पर वो एक अपनी संस्कृति को आगे लेके जा रहे हैं, धार्मिक काम के लिए निकले। लेकिन धर्म के नाम पर अगर तोड़फोड़ होगी, लोगों की गाड़ियों के शीशे टूटेंगे, लोगों के घरों के शीशे टूटेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तो उस ओके गौरव भाटिया वांट्स टू रिप्लाई टू दिस। एक लेट गौरव भाटिया का मिनट, गौरव भाटिया जी। धर्म पे आप धर्म के नाम पर आप सर तन से जुदा कर रहे हैं पूरी दुनिया में। सीरिया में आप आतंकवाद धर्म के नाम पर करते हैं, अफगानिस्तान में आप आतंकवाद धर्म के नाम पर करते हैं, पाकिस्तान में आप गला धर्म के नाम पर काटते हैं। अरे अल्जीरिया किसका नाम ले, ध्यान दीजिए। कौन इस्लाम के नाम पर दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां पर इस्लामिक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और आतंकवादी संगठन नहीं है? उसकी कोई यहाँ आकर के मुखालफत नहीं करता है। उसमें इनका जश्न, तालिबान जब सत्ता में आया तो जश्न मनाया गया। इसी सैफुद्दीन बर्क करके हैं, शरफुद्दीन बर्क जो है वो कहते हैं कि इस्लाम का आगमन हो गया है, सेलिब्रेट करते हैं। शफीकुर रहमान की आप बात करें, शफीकुर रहमान बर्क साहब की आप बात कर रहे हैं।